मेरा लक्ष्य एमपी बनना है। क्या एमपी सिर्फ एमपी बनने के वास्ते आया हूँ? नहीं, मैं सिर्फ एमपी बनाने के वास्ते आया हूँ, मगर मैं लोगों में चेंज लाकर एक रेवोल्यूशन लाकर उन लोगों से मैं गिरूं। वो लोग करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, मगर मैं एक पैसा भी स्पेंड नहीं करता हूँ। सर, पिछली बार भी आपने चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमाया था, और फिर इस बार का क्या एजेंडा है आपका? अब भी मैं कॉन्टेस्ट करने के वास्ते आया। अब मैं पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में मैं जो बोलना है बोलूंगा। ये पहले क्या है बोले तो, ये 1974 में जो टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति हुआ, जब वो मैं 37 इयर्स था, वो बहुत इंटरेस्ट था, मैं टेकन एज लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब इससे मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो आइडिया है, इससे मिलजुलता है। इसी वास्ते मैं इसको आपको सामने रख रहा हूँ। जब मुद्दा था भ्रष्टाचार, जब मुद्दा था बेरोजगारी, जब मुद्दा था ये जो विद्या में जो लोग फेस कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट, ये सब मुद्दे के एक है। अब मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं 2019 में इधर आया था, एमपी के वास्ते कॉन्टेस्ट करा। क्यों करा, वहाँ से इधर क्यों आया? मैं वहाँ से टेक्निकल डिफेक्ट से मुझे रिजेक्ट करे। यहाँ क्यों आया बोलो तो, ये जो मेरे मन में था, जो मैं साधना से संपूर्ण करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ आकर मैं पूरा करना बोल के मेरे इधर आया हूँ। जब अब अकेले आया था और अकेले ही लड़ा था, तो मैं हार गया। फिर हार गए तो फिर क्यों आए? एक बार आए, कोशिश करे, हारे, फिर क्यों कहा? इसका रीज़न है कि मैं इंडिपेंडेंट हुए तो भी, मैं नए हुए तो भी, एक बुड्ढो आवाज है मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया, 16,000 वोट्स दिए हैं। वो मुझे, मेरे में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। मैं जो चाह रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ, यह मुझे बेस्ट मिला है। इसके वास्ते मैं इधर आया हूँ। तो इसके जो भी है, मैं जब भी इंडिपेंडेंट था हूँ, अब भी इंडिपेंडेंट हूँ। अब without money nothing can be done anywhere. Here I can say it is little, somewhat less. If we compare with the Andhra Pradesh or Telangana, a man has to spend crores of rupees. Last time when I contested, I did spend one NP on people for voting. They are completely knowing me, what I heard or what they see, they reacted. So that reaction may cause me a confidence. A confidence say, I have come here to contest again, to see how people will react. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों से कैसे लड़ पाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कितना बड़े भी हो न दो, I don't care. I care only my idea. I care my what purpose I have given. I maintain that what I had done previously, what I am going to done according to this. महात्मा गांधी, लोकमान्य अब्दुल बाबा साहेब अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण, ये मेरा आदर्श है और ये मेरा अस्त्र है। ये मांडुक्य उपनिषद है। इसमें क्या बड़ा चीज़ है बोले तो, ये समाज में टूट आने के वास्ते नहीं, ये
इसमें और क्या है बोले तो वो कोई भी हो, इट डजंट रिक्वायर एनी caste anything, it unite the caste and all these things, so it is my आदर्श, ये लोग मेरा अस्त्र है, so मेरा अस्त्र है बोले तो मैं ये लोगों से मेरा जो इरादा है, मेरा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पहुंचने के वास्ते मैं ये लोगों को मेरा अस्त्र बनाया है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बदलते हैं, जो लोग पीछे हैं, लोग वोट देते हैं, वो लोग में बदलाव लाते हैं। बदलाव से मेरा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य छेड़ने के वास्ते, रीच करने के वास्ते ये बुक मुझे सहायता देगा। In before how many times you fight election? हमारा लक्ष्य है कि ये समाज को एक रखना है और इलेक्शन में लाखों रुपीस नहीं बांटना है और नहीं देना है। ये देना लेना ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो इरादा था, 10 साल में ये रिजर्वेशन निकालना है और वो लोगों को उन लोगों के हक देना है। मगर अब क्या हो रहा है, वो देने के बिना और उचित बढ़ा दे रहे हैं। मैं ये करूँगा, लोगों को ये दूँगा, हाँ मैं घर दूँगा, मैं पैसे दूँगा, मैं ये दूँगा, ये सब देकर एक भीख है, भीख देकर लोगों को भिखारी बना रहे हैं। मैं इसको भिन्न हूँ, ये नहीं होना है। उद्देश्य आपका क्या है? मेरा उद्देश्य जीना है, मेरा लक्ष्य एमपी बनना है। क्या एमपी सिर्फ एमपी बनने के वास्ते आया हूँ? नहीं, मैं सिर्फ एमपी बनाने के वास्ते आया हूँ, मगर मैं लोगों में चेंज लाकर, एक रेवोल्यूशन लाकर उन लोगों से मैं गिरूँ। वो लोग करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, मगर मैं एक पैसा भी स्पेंड नहीं करता। मैं फिर भी मैं जीना है, मैं जीना एक मकसद के वास्ते। क्या मकसद क्या है थे? लोगों में ये चेंज लाकर झारखंड स्टेट टोटल में हमारा बीजेपी पार्टी कैंडिडेट्स को खड़ाएंगे और ये लोगों से वही सिलसिला, वही रूल, वही कॉन्टेस्ट वैसा ही कॉन्टेस्ट करेंगे। इस वास्ते हम ये निर्दलीय रहेंगे और जो ये लोगों का लक्ष्य है, ये महापुरुषों का लक्ष्य है, वो लक्ष्य को अमल करना है, खाली बोलना नहीं, बातों से नहीं, क्रिया से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये मकसद है, इसी वास्ते मैं अकेला आया हूँ। जब अकेला हूँ अभी आया हूँ, जब निर्दलीय हूँ अब निर्दलीय हूँ, जब वही उत्साह से कर रहा हूँ अब वैसा ही। ये मकसद से हम यहाँ तक आया, अब ये इससे लड़ रहा हूँ। आप एक बार आप ये किताब एक बार देखिए, इसमें एक ही बात बोलता है, हमको ये हम देख रहे हैं लोग में, ये लोगों को एक तरह की मन में उनमें डालकर वो लोग उससे फायदा उठाना चाह रहे। मैं किसी का एगेंस्ट न हूँ, मगर आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन इट। तो देखिए अब ये लोग क्या बोलते हैं, अब ये जीवन में अच्छी तरह काम करे तो, धर्म से रहे तो अच्छे नेक्स्ट लाइफ में आप मोक्ष आता है। मैं बोलता हूँ आपके ये जीवन में ही, इस टाइम में ही आप मोक्ष बन सकते हैं। मगर ये कोई मजहब हो, हिंदू हो, मुहम्मद हो, कोई हो, वो लोग एक ही बोलते हैं ये अच्छा करो, दूसरे जन्म में रहते हैं। मगर ये किताब क्या समझाता हो, ये जीवन में ही आप मोक्ष बन सकते हैं, आप महात्मा बन सकते हैं, आप अल्लाह बन सकते हैं, रहीम बन सकते, कोई भी बन सकते हैं। ये मेरा आवाज़ है। ये आवाज़ को फैलाने में मैं ये
नौजवान को मैं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। ये मकसद मेरा है और इससे यही मकसद से मैं कॉन्टेस्ट करूँगा और एमएलएस को भी कॉन्टेस्ट कर टोटल स्टेट में झारखंड में बदलाव लाकर एक आदमी मामूली आदमी भी एमएलए बन सकता है, मामूली आदमी भी एमपी है। ये करोड़पति नहीं जरूरी नहीं है, ये पार्टी का भी जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टी सिस्टम इतना सड़ा गया है, इतना खराब हो गया है, उससे बदलना ही है। बदलने के वास्ते पहले एक तैयार होना है। तैयार कोई तैयार नहीं है तो हम नहीं कर सकते बोल तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते। मगर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, वह भी एक गड्ढे में गोड्डे में मैं ये दिखाना चाहता हूँ। पार्टी का नाम दूसरों को एक ये होगा। अब ये मकसद है, इसी वास्ते मैं इसका वास्ते है खड़े रहे हम। ओके, थैंक यू। बीजेपी 400 पार का वादा कर रही है, उससे कैसे लड़ेंगे? मेरा एक ही मकसद है, वो लोगों को मनी पावर मैं देखा हूँ, वो लोग इनका मसल पावर मुझे मालूम है, वो लोग इनका जो भी करते हैं वो सब मालूम है। मैं ये महात्मा को आदर्श पुरुष बनाया हूँ। उनके आदर्श से ये जो रास्ता दिखाता है वो रास्ते से मैं गोड्डा में कैसे आप लड़ेंगे? क्या आपका वोट एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा? अब मेरा प्लान है, मैं नौजवान को चुनूंगा, नौजवानों को एक 40-50 वो ऐसा है, ये बुक को पूरा पढ़कर वो मैं जो बोलता हूँ वो अमल करना है। इसके बिना वो दूसरा कुछ भी नहीं होता। उनमें ये बदलाव लाते हैं लोग, जो अब वो हम कुछ दे रहे हैं तो लेते हैं। मैं इसको भीख मारता हूँ। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, डोंट बिकम बेगर, यू आर ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप अपना टक्कर किससे मानते हैं? बीजेपी से, कांग्रेस? आप अपने आपकी पार्टी किससे डायरेक्ट टक्कर में रहेगी? क्या कांग्रेस से रहेगी या फिर बीजेपी से रहेगी? मेरा बल लोग है, मेरा बल पैसा नहीं, मेरा बल ये आदर्श है, मेरा बल ये नौजवान है। कितने कार्यकर्ता है अभी आपके पास? हाँ, कितने कार्यकर्ता हैं? मैं अकेला आया हूँ। लास्ट टाइम 16,000 को कमाया, अब पूरा जीना है। लास्ट टाइम डुबे साहब 6 लाख मेजॉरिटी से थे, वो मेजॉरिटी मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। उन्होंने 3 बार एमएलए एमपी बन गए। इस बार लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे एक बार मुझे भी एक बार चुनने ये भी दो।